पिछले एपिसोड में आपने देखा कि ऐश टीम रॉकेट के हेडक्वार्टर्स में जाके सारे ग्रंट्स और जियोवानी को डिफीट करता है, जिसके बाद ऐश, मिस्टी और ब्रॉक सब मिलकर काफी सारे शाइनी पोकेमॉन को कैच करते हैं और ऐश को एक मास्टर बॉल मिलता है, जिसका यूज करके वो शाइनी म्यूटू को कैच कर लेता है। आगे जाके वो अपने आरसीएस को भी रीट्रेड कर लेता है, जिसका यूज करके वो शाइनी म्यूटू को कैच कर लेता है। आगे जाके वो अपने आरसीएस को भी रीट्रेड कर लेता है। अब आगे क्या होगा ये जानने के लिए इस एपिसोड को एंड तक जरूर देखें। आसमान से एक आवाज आती है। ये पोकेमॉन और कोई नहीं बल्कि ऐश का फेवरेट लेजेंडरी पोकेमॉन हो-ओ था। हो-ओ तीनों लेजेंडरी बीस्ट को शांत करने की कोशिश करता है, बट वो शांत नहीं होते। हो को पता चल जाता है कि इनके साथ कुछ तो अजीब हुआ है। ऐश और उसके फ्रेंड्स बताते हैं कि टीम रॉकेट ने रेडियो वेव का यूज करके इन पोकेमॉन्स की ऐसी हालत कर दी है और अब ये किसी की भी बात नहीं सुन रहे और काफी ज्यादा अग्रेसिव हो चुके हैं। वो हो के ऊपर भी अटैक कर देते हैं। हो ऐश को पहले से ही जानता था, इसीलिए वो ऐश को अपने कुछ फेदर्स दे देता है और बोलता है कि इन फेदर्स को ले जाकर एंटी राइकू और स्विकून के ऊपर टच कर दो, जिसके चलते वो शांत हो जाएंगे। उनको पता चल जाएगा कि उनका ओनर यहाँ पर आ चुका है। ऐश तीनों ही फेदर्स ले जाकर एंटी राइकू और स्विकून पे टच करने की कोशिश करता है, बट वो तीनों ही ऐश के ऊपर अटैक कर देते हैं। ऐश को बचाने के लिए उसके पोकीबॉल से गार्डशॉम बाहर आ जाता है और ऐश को सेव कर लेता है। ऐश गार्डशॉम पे बैठकर जाके उन तीनों के ऊपर फेदर लगा देता है, जिससे उन तीनों पोकेमॉन्स को पता चल जाता है कि आसपास उनका ओनर हो है और वो तीनों ही शांत हो जाते हैं और अपने अपने इलाके में चले जाते हैं। हो नीचे आकर ऐश से थैंक यू कहता है और चले जाता है, पर तभी ऐश हो को रोकता है। वो पीछे दिखता है और ऐश बोलता है कि तुम सबसे पहले लेजेंडरी पोकेमॉन थे जिसको मैंने देखा था और तभी से मेरा ये ड्रीम रहा है कि मैं तुम्हारे साथ एक बैटल करूं और तुमको कैच कर पाऊं, और फाइनली मैंने तुमसे पहली बार बात की है, तो क्या तुम मेरे साथ एक बैटल कर सकते हो? हो इस बैटल के लिए हाँ कर देता है और ये बैटल स्टार्ट होती है। वो बोलता है कि तुम इस बैटल के अंदर अपने सारे पोकेमॉन का यूज कर सकते हो। ये सुनकर ऐश काफी ज्यादा खुश हो जाता है। वो स्टार्ट करता है अपने हेराक्लॉस के साथ, जिसको हो सिर्फ एक ही फ्लेम थ्रोअर का यूज करके हरा देता है। फिर एक एक करके ऐश अपने काफी सारे पोकेमॉन्स का यूज करता है, जैसे कि फेरालिगेटर और टाइफ्लोजन, बट उनको भी हो काफी इजीली हरा देता है। फिर ऐश को रियलाइज होता है कि हो ऐसे नहीं हार सकता, मुझे अपने स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन्स का यूज करना पड़ेगा। ये सोचकर ऐश निकालता है अपने चार्जार्ड को और मेगा इवॉल्व कर देता है मेगा चार्जार्ड एक्स में। अब ये बैटल दो फायर टाइप पोकेमॉन्स में थी। दोनों ही पोकेमॉन काफी अच्छी बैटल करते हैं, पर लास्ट में मेगा चार्जार्ड एक्स हार जाता है। फिर ऐश एक साथ अपने 4 काफी स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन्स को भेजता है, जो कि थे इन्फर्नेप, लुकारियो, सेप्टाइल और ग्रीनिंजा। हो अपने सिग्नेचर अटैक यानी कि सैक्रेड फायर का यूज करके इन सारे पोकेमॉन को डिफीट कर देता है। ऐश ये देखकर काफी शॉक हो जाता है, बट उन चारों पोकेमॉन में से एक पोकेमॉन वापस खड़ा हो जाता है, जो कि और कोई नहीं बल्कि ग्रीनिंजा था, और वो बॉन्ड इवॉल्व हो जाता है ऐश ग्रीनिंजा में। हो दोबारा से सैक्रेड फायर का यूज करता है, बट ग्रीनिंजा उसको डॉज कर लेता है। ऐश अपने ग्रीनिंजा को जायंट वाटर शूरिकेन यूज करने बोलता है, जिसका हो पे काफी ज्यादा डैमेज पड़ता है, बट हो रिकवर अटैक का यूज करके अपनी सारी हेल्थ को वापस से रिकवर कर लेता है। फिर वो यूज करता है बर्न अप अटैक का। ये वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट फायर टाइप अटैक था और इस अटैक से ग्रीनिंजा फेंट हो जाता है। फिर ऐश अपने पिकाचू को भेजता है। हो को पिकाचू याद था जिसको उसने 25 इयर्स पहले देखा था। वो बोलता है कि देखते हैं पिकाचू कितना स्ट्रॉन्ग हुआ है। दोनों में बैटल स्टार्ट होती है। पिकाचू काफी अच्छी टक्कर दे रहा होता है अपनी इलेक्ट्रिक टाइप अटैक से, बट हो इस बैटल को डोमिनेट कर रहा होता है। एंड में ऐश का पिकाचू काफी ज्यादा वीक हो चुका था, जिसके चलते ऐश बोलता है कि हमें अपने स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक का यूज करना ही होगा, और ऐश अपने जी-रिंग को बाहर निकालता है और यूज कर देता है पिकाचू का जी मूव यानी कि 10 मिलियन थंडरबोल्ट। इसको हो डॉज करने की कोशिश करता है, बट ये अटैक हो पे लग जाता है, जिससे हो नीचे गिर जाता है। मौका देखकर ऐश पोकेबॉल को फेंक देता है। ऐश ये देखकर काफी शॉक हो जाता है कि लेजेंडरी पोकेमॉन हो उस पोकेबॉल के अंदर आ भी गया है, पर जैसे ही वो उस पोकेबॉल को पकड़ता है, वो पोकेबॉल काफी ज्यादा हीट हो जाता है और क्रैक हो जाता है, जिससे हो बाहर आ जाता है। ऐश को रियलाइज होता है कि वो हो को इतना ज्यादा इजीली नहीं पकड़ सकता है। हो बोलता है कि तुम्हारे पास लास्ट चांस है, अपने स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन का यूज करो। ये सुनकर ऐश अपने शाइनी म्यूटू को बाहर निकालता है। अब वो एग्रेसिव नहीं था और काफी स्ट्रॉन्ग लग रहा था। बैटल स्टार्ट होती है। दोनों ही लेजेंडरी पोकेमॉन्स काफी स्ट्रॉन्ग लग रहे थे। हो स्टार्ट करता है फायर ब्लास्ट अटैक से, जिसको ऐश का शाइनी म्यूटू बैरियर का यूज करके रोक देता है। फिर शाइनी म्यूटू कंफ्यूजन अटैक का यूज करता है। इससे हो को डैमेज तो पड़ता है, बट साथ में वो कंफ्यूज भी हो जाता है और खुद पर ही अटैक करने लगता है। ऐश बोलता है कि म्यूटू यही अच्छा मौका है, साइड स्ट्राइक का यूज करो। ये म्यूटू का सिग्नेचर और सबसे स्ट्रॉन्ग अटैक था। म्यूटू साइड स्ट्राइक को बनाना स्टार्ट कर देता है, पर तभी हो कंफ्यूजन से बाहर आ जाता है और म्यूटू पर पूरी पावर का यूज करके सैक्रेड फायर अटैक का यूज कर देता है, जिससे म्यूटू जमीन पर गिर जाता है। ऐश म्यूटू को शैडो बॉल यूज करने बोलता है, पर तभी वहाँ से हो चले जाता है।
यानी कि ऐश हो को कैच नहीं कर पाता। स्टिल ऐश अपने शाइनी म्यूटू को थैंक यू कहता है क्योंकि उसने ऑलमोस्ट हो को कैच कर ही लिया था। बट ऐश काफी ज्यादा सैड हो जाता है और वो बोलता है कि हो को पकड़ना मेरी एक ड्रीम थी जिसको मैंने मिस कर दिया है। मेरे पास एक गोल्डन चांस था। मिस्टी और ब्रॉक बोलते हैं कोई बात नहीं, तुमने अपनी पूरी कोशिश की, हो सकता है कि हो तुमको दोबारा मौका दे अपने आप को कैच करने का। ऐश दोबारा खड़े हो जाता है और अपनी जर्नी कंटिन्यू करता है। ऐश अपने रोटोम डेक्स को निकालता है तो उसको देखने को मिलता है कि उसको एक नोटिफिकेशन मिली थी जहाँ पर बताया गया था कि ऐश ने अपने सारे पोकेमॉन मास्टर चैंपियन के टास्क को कंप्लीट कर लिया है। उसके पास 3 लेजेंडरी या फिर मिथिकल पोकेमॉन है जो कि है शाइनी, म्यूटू, आर्सियस और हूपा। ऐश ने सारे रीजन्स के चैंपियंस को हराया है। उसके पास सारे 18 टाइपिंग के पोकेमॉन्स भी हैं। साथ में उसके पास कैंटो से लेकर कैलोस तक के 52 बैजेस भी है, यानी कि ऐश अब मास्टर चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट कर सकता था। ऐश प्रोफेसर को कॉल लगाता है और वो बोलता है कि मैंने मास्टर चैंपियनशिप के सारे टास्क को कंप्लीट कर लिया है। प्रोफेसर बोलते हैं कि अब तुम नॉर्दर्न रीजन जा सकते हो, बट ध्यान से वहाँ पर काफी स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन्स और ट्रेनर्स हैं जो कि हमें नॉर्मली किसी और रीजन में देखने को नहीं मिलते। और अगर तुम एक बार मास्टर चैंपियनशिप के पास पहुंच गए तो जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि तुमको और भी टास्क मिलेंगे जो कि इन सारे टास्क से और भी ज्यादा हार्ड होने वाले हैं। ऐश बिल्कुल फायर्ड अप हो चुका था नॉर्दर्न रीजन में जाने के लिए, इसीलिए वो प्रोफेसर ओक के बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और बोलता है कि प्रोफेसर ओक हमें नॉर्दर्न रीजन का मैप चाहिए, वहाँ पे कैसे जाया जा सकता है। प्रोफेसर ओक ऐश के रोटोम डेक्स में वो मैप दे देते हैं। ब्रॉक इस मैप को देख के बोलता है कि नॉर्दर्न रीजन में जाना तो काफी मुश्किल है क्योंकि ये सारे रीजन से काफी ज्यादा दूर बना हुआ है। हमें यहाँ पर जाने के लिए सारे रीजन में ट्रैवल करना होगा। फिर बीच में काफी ज्यादा बड़ा ओशन है जिसको पार करके हम नॉर्दर्न रीजन पहुंच जाएंगे। ऐश काफी ज्यादा एक्साइटेड होता है और बोलता है कि हमें जल्दी नॉर्दर्न रीजन के लिए निकलना पड़ेगा। पर प्रोफेसर ओक बोलते हैं कि मैं तुम्हारा रोटोम फोन अपडेट कर रहा हूँ क्योंकि वहाँ पर तुम्हें काफी सारे खतरनाक पोकेमॉन्स और ट्रेनर्स देखने को मिलेंगे। तो जैसे तुम्हारे आसपास कोई डेंजर आता है तो तुम्हें रोटोम फोन में नोटिफिकेशन मिल जाएगी जिससे तुम उसका सामना कर सकते हो। और याद रखना मास्टर चैंपियनशिप तक पहुँचना ही काफी ज्यादा मुश्किल है। काफी कम ट्रेनर्स ही वहाँ तक पहुँच पाए हैं और अभी तक हमें मास्टर चैंपियनशिप की कोई इमेज भी देखने को नहीं मिली है। और ये भी नहीं पता है कि कौन कौन से ट्रेनर्स ने वहाँ पे पार्टिसिपेट किया है। पैलेट टाउन से भी एक ट्रेनर ने मास्टर चैंपियनशिप में जाने की कोशिश करी थी बट वो लौट कर कभी भी वापस नहीं आया। ऐश बोलता है कि कोई बात नहीं, मेरे साथ मिस्टी और ब्रॉक भी है जो कि मुझे गाइड करेंगे। ऐश सबसे पहले पैलेट टाउन जाता है और अपने मॉम और प्रोफेसर ओक से आखिरी बार मिलता है। ऐश की मॉम उसको नया आउटफिट देती है और प्रोफेसर ओक बोलते हैं कि तुम्हें अभी तक सारे पोकेमॉन्स यूज करने दिए जा रहे थे मास्टर चैंपियनशिप टास्क के लिए, बट यहाँ पर तुम अपने सिर्फ 6 बेस्ट पोकेमॉन्स लेकर जा सकते हो, तुम्हें एक्स्ट्रा पोकेमॉन्स नहीं मिलेंगे। ऐश बैठकर डिसाइड करता है कि वो कौन से 6 पोकेमॉन्स लेकर जाएगा अपने जर्नी में। काफी टाइम सोचने के बाद ऐश 6 पोकेमॉन्स को सोच लेता है जो कि होते हैं आर्सियस, शाइनी म्यूटू, हूपा, गुनिंजा, चार्जार्ड और पिकाचू। प्रोफेसर ओक बोलते हैं कि तुम इन पोकेमॉन्स को पोकेमॉन सेंटर से बदल भी सकते हो बट वहाँ पर पोकेमॉन सेंटर ढूंढना भी काफी मुश्किल है। ऐश बोलता है कि मुझे चैलेंजेस काफी ज्यादा पसंद है और वो मिस्टी ब्रॉक के साथ निकल जाता है अपने नई जर्नी यानी कि नॉर्दर्न रीजन के लिए।